Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे अपनी गौहर इंग्लिश बुक 3 का यूनिट नंबर 6 जो कि हमारे पास है बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल। हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज को में आज हम देखेंगे ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स को। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास स्क्रीन पे है पेज नंबर 57 है, और हमारे पास पहली जो हेडिंग आ रही है वो आ रही है ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स की। इसके अंदर हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है वाउल्स का। वाउल्स के जब हम लेटर्स के बारे में बात करते हैं तो वो होते हैं A-E-I-O-U। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पास ये जो A-E-I-O-U है ये लेटर नेम्स हैं, यानी कि ये इन लेटर्स के नाम हैं, इनकी आवाज़ नहीं है। आपके लेटर नेम्स और आपके लेटर की आवाज़ में डिफरेंस होता है। जैसे कि ए लेटर नेम है और इसकी जो आवाज़ है वो है ए। आपके पास ई लेटर नेम है, इसकी जो आवाज़ है वो है एह। आपके पास लेटर नेम है आई और इसकी जो आवाज़ है वो है ई। आपके पास जो लेटर नेम है वो आपके पास है ओ और इसकी जो आवाज़ है वो है ओ। आपके पास जो लेटर नेम है वो है आपके पास यू और आपका जो लेटर की आवाज़ है वो है आ। ठीक है, अब हम देखेंगे इनको एज अ मीडियल साउंड, यानी कि एज अ दरमियानी आवाज़। अब आप ये देख सकते हैं डॉग डॉग। अब यहाँ पर दरमियानी आवाज़ क्या आ रही है? ओ, यानी कि ओ की आवाज़, तो यहाँ पे ओ सर्कल हो जाएगा। देन आपके पास फिश फिश, ई किसकी साउंड है? ई हमारे पास आई की साउंड है, तो यहाँ पर हम आई को सर्कल करेंगे। हैन किसकी साउंड है? एह ई की। लेटर ई की साउंड क्या है? एह, तो यहाँ पे ई सर्कल हो जाएगा। देन आपके पास अगली पिक्चर है सन अ। ठीक है, तो यहाँ पर आप यू को सर्कल करोगे। देन आपके पास आ रहा है हैट ए किसकी साउंड होती है? ए हमारे पास ए की साउंड होती है, तो यहाँ पर हम ए को सर्कल करेंगे। अब चलते हैं पेज नंबर 58 पे। पेज नंबर 58 पर हमारे पास से आई लाइक और आई डोंट लाइक टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। ठीक है जी, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने जैसे पिछले चैप्टर में अपनी पसंद और नापसंद के बारे में एक डिटेल में एक रोल प्ले की सूरत में बताया था। अब हम यहाँ पर इसको जुमलों की सूरत में बताएंगे। आई लाइक ड्रिंकिंग मिल्क, आई डोंट लाइक गोइंग टू बेड लेट, आई लाइक क्लीनिंग माई रूम, आई डोंट like talking aloud, I don't like watching TV, I like doing my homework, I like going for a picnic, I don't like flying in the air, I don't like climbing trees, I don't like making fun of others, I like watching birds in the park, I like eating mangoes, I like walking to school, I like helping to others, I like sharing my eatables and toys। जी, अब हमारे पास पेज नंबर 59 पे जो अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। अब इसमें हमारे पास कुछ डायग्राफ्स हैं, जैसे थ डायग्राफ है, श डायग्राफ है, च डायग्राफ है, और साथ हमारे पास हमारे एक और ब्लेंड है जैसे कि ब्र। अब आपने क्या करना है? आपने बिगिनिंग साउंड को बिगिनिंग साउंड से मैच करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं थम, इसकी बिगिनिंग साउंड 30 से मैच हो रही, तो ये 30 पे चला जाएगा। शू, इसकी बिगिनिंग साउंड शीप के साथ मैच हो रही है, आप लाइन देख सकते हैं। चेयर, चिन के साथ मैच हो रही है। ब्रश, ब्रिज के साथ मैच हो रहा है। अब चलते हैं पेज नंबर 60 पे। पेज नंबर 60 पे हमारे पास है एक मैप। ठीक है जी, अब ये मैप आप देख सकते हैं। अब इस मैप के साथ साथ ही आप इस मैप को अगर गौर से देखें तो आपको हिंट्स भी दे दिए गए हैं। ठीक है जी, सबसे पहले एक मैप को अगर हम देखें स्क्रीन पे तो मैप का टाइटल है, क्या टाइटल है? आवर लिटिल टाउन मैप। इस मैप को देखें, इसके लेफ्ट साइड पे हिंट्स हैं। आप देख सकते हैं कि रेलवे, जो आपकी रेल रोड है उसके लिए लाइंस लगी हुई हैं। आपके पास स्ट्रीट की लाइन अलहदा उन्होंने दे दी हुई है। लेक के लिए एक निशान लगा दिया हुआ है। ट्रीज़ उन्होंने बता दिए हुए हैं। हाउसेज उन्होंने बता दिए हुए हैं। ये बड़ी बिल्डिंग आपके पास जो है वो बिल्डिंग्स हैं, वो बिल्डिंग आपकी पोस्ट ऑफिस की है और आपकी लाइब्रेरी की है, और आपका हॉस्पिटल जो है वो बेसिकली
प्लस के साइन के साथ है। साथ ही अगर आप मैप को देखें तो मैप के राइट कॉर्नर पे आपको डायरेक्शंस, ये तरफ आपकी ईस्ट है, ये तरफ आपकी वेस्ट है, आगे आपके नॉर्थ है और पीछे आपके साउथ है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर खड़ी हुई हूँ तो मेरी ये जो मेरा राइट हैंड है ये आप बता रहा है ईस्ट को, ये मेरा वेस्ट हैंड है, ये मेरा ये लेफ्ट हैंड है, ये बता रहा है वेस्ट को। ये मैं सामने करती हूँ तो नॉर्थ है, मैं पीछे जाती हूँ तो मेरे पास मेरा साउथ है। इसी तरीके से अब हम इस मैप को देखेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द टाइटल ऑफ द मैप। मैप का टाइटल है आर लिटिल टाउन मैप। आगे व्हाट बिल्डिंग इज इन द ईस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल के ईस्ट में, यानी कि अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है तो हॉस्पिटल का ईस्ट ये है। कौन सी बिल्डिंग है? हमारे पास लाइब्रेरी की बिल्डिंग है। आगे व्हाट इज इन द वेस्ट ऑफ लिटिल टाउन नेबरहुड। अब ये नेबरहुड हमारे पास आ रहा है, ये सर्कल के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसके वेस्ट पे क्या आ रहा है? इसके वेस्ट पे अगर हम देखें तो वेस्ट पे हमारे पास आ रहे हैं लेक लिटिल टाउन। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं द लेक लिटिल टाउन इज इन द वेस्ट ऑफ द लिटिल टाउन नेबरहुड। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन वो क्या पूछ रहे हैं, इज द लेक टू द नॉर्थ और साउथ ऑफ द पोस्ट ऑफिस। अब वो पूछ रहे हैं कि लेक कहाँ है, वो पोस्ट ऑफिस के नॉर्थ में है कि आपके साउथ में। अगर आप इस मैप को देखें तो मैप को देखते हुए हमारा बेसिकली जो पोस्ट ऑफिस है वो नीचे है और आपके पास जो आपका लेक है वो ऊपर है। तो बेसिकली लेक पोस्ट ऑफिस के नॉर्थ में आ रही है, यानी कि सामने आ रही है तो नॉर्थ में है, और जो पोस्ट ऑफिस है वो लेक के साउथ में आ रहा है। तो ये बेसिकली आपकी जो डायरेक्शन होती है ये बताती है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मेरे साथ एक और टीचर अगर खड़ी हैं और इस तरफ खड़ी हैं तो इसका मतलब है कि वो टीचर मेरे ईस्ट में खड़ी हैं। ये मेरा राइट हैंड है तो मेरे ईस्ट में खड़ी हैं, लेकिन उन्हीं टीचर का अगर मैं देखूंगी तो मैं इस तरफ खड़ी होंगी, यानी कि मैं उन टीचर के लेफ्ट पे खड़ी होंगी। तो इसका मतलब होगा कि मैं उन टीचर के वेस्ट पे हूँ। वो मेरे ईस्ट पे हैं बट मैं उनके वेस्ट पे हूँ। इसी तरीके से अगर हम इस मैप को दोबारा देखें तो जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बेसिकली ईस्ट में लाइब्रेरी है बट लाइब्रेरी के वेस्ट में हमारे पास जो है वो हॉस्पिटल है। इसी तरीके से पोस्ट ऑफिस जो है वो लेक के साउथ में है बट लेक उसके जो है पोस्ट ऑफिस के वो नॉर्थ में है। तो आई होप आपको ये जो मैप का कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। मैप में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ रीड करने वाली होती है और ध्यान रखने वाली होती है वो हिंट्स होते हैं, और जो मैप की डायरेक्शंस होती हैं वो, और जो मैप का टाइटल होता है। जी डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक नई वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।